हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द होप डायमंड। माय नेम इज़ गुरिंदर सिंह और मुझे 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मार्केटिंग करते हुए। जो मैंने मार्केटिंग में सीखा है, जो मैंने मार्केटिंग में प्रॉब्लम सीखी हैं और उनके साथ कैसे किन किन टिप्स के साथ उनको सॉल्व करना है, वो मैं सारी नॉलेज अपनी यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपसे शेयर करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या है दोस्तों? मोटिवेशन एक फीलिंग है जो आपको अंदर से काम करने के लिए उत्सुक करती है कि आपको ये काम करना है। लेकिन बिफोर दैट मोटिवेशन से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़रूरी बात है। मोटिवेशन आपके तब काम आएगी जब आपने खुद का एम डिसाइड किया है। जब तक आपने अपना एम नहीं डिसाइड किया कि आपको लाइफ में क्या बनना है, तब तक मोटिवेशन आपके किसी काम की नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आप कंपनी स्टैंड करना चाहते हो तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको अपना एम बनाना पड़ेगा। अगर आप कोई ऑफिसर बनना चाहते हो तब भी आपको आपका एम बनाकर ऑफिसर जो आप ऑफिसर बनना चाहते हो उसकी स्टडी करनी पड़ेगी, तब आप बनोगे। लेकिन जब आपने डिसाइड किया उसके बाद आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि क्विकली जो आपका एम है आप वहां तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। जब आप मोटिवेट रहोगे तब आपको लगेगा कि जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंचना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अगर आप मोटिवेट नहीं हो तो आपको छोटे से छोटा काम जो है वो करने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि आपके अंदर से वो आवाज नहीं निकलती उस काम के प्रति जो आप जहां तक आप पहुंचना चाहते हो। इसीलिए मोटिवेशन बहुत जरूरी है। इसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट है, आप मोटिवेट भी हो, आप अपने एम की तरफ भी जा रहे हो, लेकिन फिर भी मोटिवेशन भी आपके किसी काम की नहीं आ रही, कोई काम नहीं कर रही मोटिवेशन, और उसके बाद आप अपने एम तक भी नहीं पहुंच रहे। यहां पे क्या प्रॉब्लम है? यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी बनकर आपके सामने आ रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि आपने रॉन्ग अप्रोच की। यहां पे मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स बताने वाला हूं। मान लीजिए जो सचिन तेंदुलकर हैं, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, उन्होंने हंड्रेड्स बनाए हैं, सेंचुरीज, 100 सेंचुरीज बनाई हैं उन्होंने, और सबसे ज्यादा स्कोर इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हीं के हैं, सबसे ज्यादा मैचेस के रिकॉर्ड उन्हीं के पास हैं। इतने रिकॉर्ड्स उनके पास कैसे हो सकते हैं? अगर उन्होंने प्रॉपर डिसीजन लिया और प्रॉपर काम कर रहे हैं उनके ऊपर, अगर उन्होंने डिसीजन जो उनकी कंफर्टेबल जोन थी, जो वो बनना चाहते थे, उसी डायरेक्शन में डिसीजन लेते गए अपनी लाइफ के, तब जाकर वो यहां तक पहुंचे। अगर वो सिंगर बनने के लिए सोच लेते 15 साल की एज के बाद, तो क्या वो सिंगर बन पाते? कभी ना बन पाते वो सिंगर। क्यों? क्योंकि 5-6 साल से वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया जब उनका टाइम आया, क्योंकि वो वर्ल्ड के आई थिंक सबसे कम उम्र के क्रिकेटर हैं जिन्होंने सबसे पहले खेलना स्टार्ट कर दिया था। अगर वो उस टाइम पे डिसाइड कर लेते कि उन्हें सिंगर बनना है, तो क्या वो सिंगर बन पाते? नहीं बन पाते। अगर एक व्यक्ति 25 साल का होकर ये सोचे कि वो इंटरनेशनल प्लेयर बनना चाहता है, तो क्या वो बन पाएगा? 5-6 साल तो उसे उस गेम को सीखने में निकल जाएंगे। फिर जो उसके एग्जाम्स होंगे या जो भी प्रैक्टिस होगी उसकी, वहां तक ट्रॉफीज खेलते हुए इंटरनेशनल टीम तक पहुंचेगा। जिस उम्र में लोग रिटायर होते हैं, संन्यास लेते हैं गेम से, वो उस टाइम तक वहां पर पहुंचेगा। क्या वो यंग एज का मुकाबला कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा वो। इसीलिए जो आपका एम है वो क्लियर होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, सही होना चाहिए आपका एम, कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। अब एक बात मैं और स्टूडेंट्स के लिए बताता हूं। अब मान लीजिए उनका कल को एग्जाम है साइंस का, लेकिन वो स्टडी किस सब्जेक्ट की कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं मैथमेटिक्स की। क्या वो सफल हो पाएंगे अपने एग्जाम में? पास हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों?
रीजन क्या है इसका? क्योंकि जो उनका एग्जाम है उसकी तैयारी छोड़कर वो किसी और एग्जाम की तरफ लगे हुए हैं, तो इसीलिए वो जो काम कर रहे हैं वो उनके किसी काम का नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो एम आपने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर सही काम करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। उससे पहले जो आपकी कंफर्टेबल जोन है उसको चेक करो कि आप क्या बनना चाहते हो, आपको कौन सा वो काम है जो आपको इजी लग रहा है करने के लिए। जब आप इन बातों के ऊपर गौर करोगे, इन बातों के ऊपर ध्यान देकर अपना एम सिलेक्ट करोगे, तो आपको आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बहुत आसानी से आपके जो एम है वो मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।